नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। गंगूबाई काठियावारी नाम तो सुन लिया होगा आपने, क्योंकि आज काफी ट्रेंडिंग में है और काफी चर्चे में है। जी हां, गंगूबाई काठियावारी एक फिल्म आने वाली है जो संजय लीला भंसाली लेकर आ रहा है और इस फिल्म को फिल्माया गया है आलिया भट्ट पे, जो कि गंगूबाई काठियावारी का रोल निभा रही है। जी हां, ये फिल्म पहले प्रियंका चोपड़ा बनाने वाली थी, लेकिन उसको रिप्लेस करके अब आलिया भट्ट को दिया गया है। लेकिन वहीं पे आज इस चर्चा का विषय इसलिए बना है क्योंकि गंगूबाई के परिवार ने इस फिल्म को लेकर आज आलिया भट्ट को और संजय लीला भंसाली पर मुंबई के सिविल कोर्ट में केस दर्ज कराया है कि फिल्म रिलीज नहीं होगी जब तक इस फिल्म को रिलीज करने से पहले उनके परिवार को यह फिल्म दिखाई ना जाए। क्यों और ऐसा क्यों किया? आई थिंक उनका वजह बिल्कुल सही था, क्योंकि आपने देखा होगा बॉलीवुड का इतिहास गवाह है कि पैसे छापने के लिए 100 करोड़ में जाए इनकी मूवी, इसके लिए ये रियल बायोग्राफी को भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं इसमें। जैसे आपने देखा किस तरीके से मिल्खा सिंह जी के ऊपर फिल्म बनी थी, जहां पे मिल्खा सिंह जी ने एक इंस्पिरेशन आएगी दुनिया के सामने, जहां पे दुनिया के लोग यूथ जनरेशन को सीखेंगे, कुछ इंस्पिरेशन लेंगे। उसके लिए इस फिल्म के लिए सिर्फ ₹1 लिया था, सिर्फ ₹1 का सिक्का। लेकिन वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में मिल्खा सिंह जी को एक ऑस्ट्रेलियन के साथ अय्याशी करते हुए दिखाया गया, जिस पे खुद मिल्खा सिंह जी ने टिप्पणी की कि ये गलत है, लेकिन बॉलीवुड की तरफ से कोई माफीनामा नहीं आया। ठीक उसी तरीके से आपने देख लिया वो गुंजन सक्सेना में किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स में हो रही बदसलूकी को एक नया मोड़ दे दिया, कि क्या एक नया ही कहानी दिया कि इंडियन एयरफोर्स में लड़कियों की जरूरत नहीं है, विमेन एम्पावरमेंट समथिंग कुछ अलग ही दिखाया, जहां मोर देन अराउंड 50 मिशन को उन्होंने गुंजन जी ने अंजाम दिए थे। मोर देन दैट और लेस देन दैट। आई एम सो सॉरी गुंजन मैम अगर मैं कहीं मिस कर रही हूं तो। लेकिन वहां पे मिशन के नाम पर सिर्फ एक मिशन दिया गया, वो भी जबकि उनको यूं दान में दिया गया, जब कोई मेल कंटेस्टेंट नहीं है, कोई मेल फ्लायर नहीं था, पायलट नहीं था, तो वहां पे सिर्फ गुंजन सक्सेना को एक यूं ही दान में दे दिया गया, उस मिशन के बारे में बताया गया। तो इतना सब कुछ देखने के बाद जहां बॉलीवुड कभी भी शर्मिंदा नहीं हुआ, कभी भी झुका नहीं, कभी भी हार नहीं माना, कभी भी अपनी बदसलूकी की वजह से, बेशर्मी की वजह से, गलत दिखाने जाने के बाद भी जब चीजें क्लियर हो चुकी हैं, सामने से वो इंसान खुद बोल रहा है कि मेरी जिंदगी ऐसी नहीं थी जो आपने दिखाया है, फिर भी आज तक किसी तरह से कोई माफी नहीं मांगी गई। तो इसी तरीके से आज गंगूबाई के परिवार ने उन पर केस कर दिया है। दोस्तों, गंगूबाई कौन थी और इस फिल्म में जो दिखाने जाने वाला है, जो आलिया भट्ट जिस फिल्म को कर रही है, उनके लिए मैं आपको 2 लाइन बताना चाहूंगी पहले कि गंगूबाई एक्चुअली में थी कौन, और इस फिल्म में जो जाने दिखाई देंगी और जो कहानी दिखाई जा रही है या दिखाई दिया जाएगा, जो फिल्म बताया जाएगा, वो एक्चुअली में सेम है या कुछ गलत बताया जाएगा। उसके लिए मैं आपसे कुछ 2-3 लाइन्स में इनकी कहानी बताऊंगी। गंगूबाई की कहानी शुरू होती है गुजरात के काठियावाड़ से। जी हाँ, एक अच्छे उद्योगपति के घर में जन्मी गंगा, जो इतनी अमीर थी कि उनकी जिंदगी अपने पापा के पैसे पर बहुत अच्छे से पाली जा सकती थी। बहुत अच्छे घर में पैदा हुई थी वो, लेकिन वो इतनी चुलबुली थी कि उनका पढ़ने लिखने में जरा सा भी मन नहीं लगता था, क्योंकि उनकी जिंदगी, उनका सोच हमेशा चौकाचंद, एक लाइट की जिंदगी में, एक चकाचौंध कर देने वाली जिंदगी में थी, जो कि मुंबई से मिलती। वो हर वक्त फिल्में देखती और फिल्मों की बातें करती, लेकिन गुजरात में रहकर ये चीजें संभव नहीं हो पाती उस वक्त। लेकिन ये सपने तब साकार हुए उनके जब ये 16 साल की हुई और इनके पिता ने एक अकाउंटेंट के तौर पर रमनिक लाल को रखा। रमनिक लाल ऐसे थे तो गुजराती, लेकिन वो मुंबई में रहते थे। मुंबई से आया हुआ वो रमनिक लाल, उनसे बैठकर वो फिल्मों की बातें करती थी, और फिल्मों की बातें करते करते उनकी दोस्ती हुई और दोस्ती फिर प्यार में बदल गया। और दोस्ती प्यार में इस तरह बदला कि उनको पता था कि उनके पिताजी इस बात से खुश नहीं हैं, इसलिए गंगा 16 साल की उम्र में रमनिक लाल उस अकाउंटेंट के साथ अपने पिता और घर को छोड़कर, उस गुजरात को छोड़कर हमेशा के लिए मुंबई शादी करके भाग गई। जब वो मुंबई आई तो वहां पर घर खोजने का बहाना करके सिर्फ 500 रुपए में, कि मौसी के घर जब तक आप रहो मैं घर ढूंढता हूं, एक गाड़ी में बिठा दिया, सिर्फ 500 रुपए में उनको बेच दिया। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक कमाठीपुरा जो एक मुंबई का बहुत ही फेमस रेड लाइट एरिया है, वहां पे जाकर उनका मौसी का घर मिला। मतलब वो मौसी का घर नहीं था, सिर्फ 500 रुपए में उस रमनिक लाल ने गंगा को, और गंगू जी को बेच दिया था। और जब वहां पर गई तो थोड़े ही टाइम में उनको पता चल गया कि ये
कहीं ना कहीं एक गलत जगह आ गई हैं और इनको रेड लाइट एरिया में फेंक दिया गया है। और धीरे धीरे उन्होंने इस चीज को लेकर अपना लिया और वो धीरे धीरे करते हुए उन्होंने अपने आप को वेश्यावृत्ति में ढाल लिया, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म में ये क्या दिखाया जाएगा कि धीरे धीरे हर दिन एक नया कस्टमर उनके पास आता था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि एक इंसान आया जिसका नाम था तौसीफ खान। तौसीफ खान जो कि हैवानियत की तरह उनको नोचता था। पहली बार इस तरीके से उनको नोचा, इस तरीके से उनको दबोचा जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पहली बार उन्होंने बर्दाश्त किया, दूसरी बार भी उनके साथ फिर यही कोशिश करने की, उन्होंने फिर यही हैवानियत दिखाई। उस तौसीफ खान ने यही जानवरपना दिखाया और इस हद तक उसने हैवानियत दिखाया कि गंगूबाई को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। जब हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, लेकिन वहां पे उनका दुख दर्द कम नहीं हुआ, वो हारी नहीं, वो थकी नहीं। उस दिन उन्होंने ठाना कि ये चीजें अब आगे वो नहीं सहेंगी। लेकिन ये चीजें क्यों होती थी? क्योंकि ये पता करने पे ये पता चला उनको कि ये तौसीफ खान करीम लाला का आदमी था। करीम लाला मुंबई का सबसे बड़ा डॉन। उन्होंने डिसाइड किया कि अब उस जाके उस डॉन से मिलेंगी। वो सीधे मुंबई के हॉस्पिटल से निकलकर करीम लाला डॉन के घर जाती हैं। जब उस डॉन से वो मिलती हैं तो वहां पे उनके जो वर्कर्स होते हैं, जो डॉन के जो आदमी होते हैं, वो समझ जाते हैं ये तो बहुत बड़ी मुंबई की रेड लाइट एरिया की एक ऐसी औरत है, यहाँ पे कैसे? तो उनको एक अलग एरिया में बिठाया जाता है। उन्हें एक अलग एरिया में बिठाकर एक कॉफी चाय नाश्ता उनको दिया जाता है। लेकिन उन्होंने चाय नाश्ता को हाथ भी नहीं लगाया, ये सोचकर कि जो मेरे आने से पूरा घर गंदा हो सकता है उसका बर्तन क्यों छूं। लेकिन वहीं जब करीम लाला वो डॉन जब वहां पर आता है, उन्होंने ये सवाल पूछा और फिर से नाश्ता ऑफर किया। उन्होंने यही सेम बात बोली कि नहीं, मेरा आपका जब घर गंदा हो सकता है मेरे आने से, तो ये बर्तन भी गंदे हो जाएंगे अगर मैंने आपके घर के बर्तन में चाय नाश्ता किया तो। और इस बात को लेकर करीम लाला ने सारी सच्चाई सुनी कि आखिर वो यहाँ पर आई क्यों है। जब करीम लाला को सारी सच्चाई पता चली गंगूबाई की तरफ से कि आपका आदमी मेरे साथ इस तरीके की हैवानियत दिखाता है, तो फाइनली उन्होंने अपने आदमी के ऊपर कार्यवाही करने के लिए अपने आदमी लगाया और तौसीफ खान को उनकी गलती का उन्होंने सजा दिया। इतना ही नहीं, और उसी वक्त एक धागा निकालकर गंगूबाई करीम लाला के हाथ में बांधती है मुंबई के बहुत बड़े डॉन के नाम पर। बट जैसे यह बात पूरे मुंबई में फैल जाती है, गंगूबाई का हाथ, जो सर पे हाथ है, अब मुंबई के सबसे बड़े डॉन का है। अब वो उसकी बहन है। इतना ही नहीं, ये बात धीरे धीरे आग की तरह पूरे मुंबई में फैल गई और ये रेड लाइट एरिया का एक इलेक्शन हुआ। वहां पर इस वजह से उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा और उनके विनम्र बिहेवियर की वजह से, उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि वो इलेक्शन भी जीती। और वो इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने जितनी भी सेक्स वर्कर थी मुंबई का, उन सब के लिए वो लड़ी, आवाज उठाया और जो जिंदगी जहन्नुम और नर्क भरी जिंदगी वहां के सेक्स वर्कर्स जीती थी, उससे उन्होंने बाहर निकाला। इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ टाइम बाद जब उनका एक स्पीच आता है, जो आज़ाद मैदान मुंबई का एक बहुत फेमस एरिया है, वहां पे उन्होंने एक ऐसा स्पीच दिया जिसे मैं एक बहुत छोटे एरिया में, छोटे शब्द में बोलूंगी। उन्होंने एक ऐसा शब्द बोला कि आज मुंबई के रोड पे चल रही लड़की इसलिए सेफ है, इसलिए महफूज है, इसलिए वो सुकून से जी रही है क्योंकि हम काठियावाड़ी की जो हम औरतें हैं, हम सेक्स वर्कर्स हैं, जो रोड पे चलते हुए इंसान है उसकी हैवानियत को झेल रहे हैं। जिस दिन हमने हैवानियत झेलना बंद कर दिया, उस दिन मुंबई की रोड पे चलने वाली कोई भी लड़कियां सुरक्षित नहीं होगी। बहुत बड़ी बात की दोस्तों। उन्होंने इतना ही नहीं, उनका नाम इस हद तक रोशन हुआ, इस हद तक उनका नाम फैला कि वो जवाहरलाल नेहरू जो वहां उस टाइम प्रधानमंत्री थे, उनसे भी मिले। और ये धीरे धीरे हुसैन जैदी जो एक बहुत बड़े फेमस राइटर है, उन्होंने ये किताब भी लिखी उस पर, और किताब लिखी और उसमें पूरी कहानी लिखी है। और वो किताब का नाम है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उस किताब का नाम है, अब एक जो मुंबई की एक बहुत ही मुंबई की गैंगस्टर ऑफ मुंबई, ऐसा कोई किताब था जो हुसैन जैदी एक फेमस राइटर थे, उन्होंने लिखा था। तो ये सारी चीजें एक गंगूबाई की कहानी है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये देखना है कि इस फिल्म ना देखते हुए चीजें सामने आएगी। क्या तौसीफ खान की हैवानियत इस फिल्म में दिखाई जाएगी, या फिर इसी तरीके से जैसे छपाक में किस तरीके से नाम बदल दिया गया था, यहाँ भी तौसीफ खान का नाम बदल के कोई हिंदू लड़का और हिंदू लड़के का नाम दिया जाएगा। ये चीजें भी देखनी है क्योंकि ये हमेशा से इतिहास रहा है बॉलीवुड का। और इस तरीके से आलिया भट्ट और संजय लीला भंसाली आज एक फिर से पुलिस के घेरे में आ चुके हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या गंगूबाई के परिवार का लगाया गया एलिगेशन, ये डिमांड संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट फुलफिल करेंगे अपनी फिल्म रिलीज करने से पहले?
या फिर से हमेशा से जैसे इतिहास गवाह रहा है, ये लोग 16-16 लॉयर्स की टीम बिठाते हैं एक दिन के लिए, या संजय लीला भंसाली भी कुछ ऐसा करने वाला है। सुनने में आया था कि इस फिल्म में दीपिका पादुकोण भी कैमियो में रोल में, स्पेशल रोल में आएंगी, कुछ नेकेड रोल दिखाने वाली हैं, कुछ अलग ही निराले रूप दिखाने वाले हैं। तो इन सबको धूल इसलिए चटाना है क्योंकि पहले शुगर डैडी का शुगर तो पूरा फैल गया था, कितना ज्यादा ये शरीफ है उनके खुद के परिवार ने बता दिया है। तो शुगर डैडी की शरबत क्या रंग दिखाती है वो भी दिख जाएगा, क्योंकि आपने देख लिया होगा हाईलाइट जब इनकी फिल्म आई थी हाईवे, तो हाईवे पे दौड़ते हुए में इनको अवार्ड मिल गया था। अब तो एक गंगूबाई का रोल कर रही है, एक नया चीजें दिखने को मिल रहा है। तो इसके लिए कितने अवार्ड्स लेकर जाएंगी ये तो आप सभी को पता है, क्योंकि नेपोटिज्म का तो इसमें भी कुछ असर ही नहीं दिख रहा है। क्योंकि आपने देखा करीम लाला जो गैंगस्टर है उसका रोल मिला है अजय देवगन को। तो जी हाँ, तो ये केस जो सिविल कोर्ट में हुआ है ये क्या मोड़ लेता है, संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट का इस पे क्या जवाब आता है, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, वंदे मातरम, जय हिंद।